Hello everyone, welcome to your channel in Rational English Classes। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है रैशनल इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग इंग्लिश वर्ड्स का सही सही उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोग करेक्ट, इन्फ्लुएंशियल और इंप्रेसिव तरीके से इंग्लिश वर्ड्स का उच्चारण कर सकें। आज हम लोग बेसिक स्पोकन इंग्लिश का प्रथम लेसन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें 45 लेसन्स हैं जो आपकी लाइफ को बदल देगी। आज का क्लास बहुत मजेदार होने वाला है और लाइफ चेंजिंग टॉपिक है। चलो हम लोग अब शुरू करते हैं। दैट्स ऑल। अभी से शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, नंबर 1 है, यदि किसी, आप लोग समझ लें बढ़िया से, कॉपी कलम है तो लिख लो। यदि किसी नाउन के अंत में, ओके, जैसे हम सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं ना, यदि किसी नाउन के अंत में BDGM, BDGM, समझ गए? BDGM, LRNY, इन अक्षरों में से, इन लेटर में से कोई भी हो, ओके। यदि किसी नाउन के अंत में BDGM, LRNY, इन अक्षरों में से कोई भी हो और उसके साथ S या ES, S या फिर ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाए तो उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन ज के समान होता है। यह ज के समान होता है। फिर हम लोग बोलते हैं, यदि किसी नाउन के अंत में BDGMLRNY इत्यादि में से कोई भी हो और उसके साथ S या ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं तो उस S या ES का उच्चारण ज के समान होगा। दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई अंजलि? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ मिसाल लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। क्या एग्जांपल्स है? जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं RAY, रे माने किरण, और उसमें S जोड़कर हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो यहां होगा रेज। हम लोग रेस नहीं बोलेंगे, सा नहीं बोलेंगे, हम लोग रेज ज बोलेंगे। रेज के माने किरणें, रे माने किरण, एस जोड़ दिए, प्लूरल हो गया रेज, इसका मीन्स किरणें। दैट्स ऑल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अंत में जी हो, या तो वाई ले हम, DOG, डॉग, डॉग माने कुत्ता, एस जोड़ दिए हम लोग, डॉग्स, DOGS, डॉग्स। उसका उच्चारण हम लोग पढ़ेंगे डॉग्स। हम लोग डॉग्स पढ़ते थे, नहीं, आज से नहीं, अभी से हम लोग डॉग्स। डॉग्स आर बार्किंग एट द गेट, डॉग्स आर बार्किंग। बार्किंग नहीं बोलिएगा क्योंकि के पहले आर है, यानी आर के बाद कॉन्सोनेंट है तो उस आर का उच्चारण नहीं करेंगे। हम लोग फर्स्ट लेसन, प्रथम पार्ट में पढ़ चुके हैं हम लोग। डॉग्स आर बार्किंग एट द गेट, तो यहां पर क्या होगा? डॉग्स, डॉग्स माने कुत्ते। दैट्स ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, FAN, फैन माने पंखा, एस जोड़ दिया हम लोग, हो गया फैंस, फैंच। ओके, उसका फैंस लिखे है ना,
तो एस नहीं जोड़ना, हम लोग क्या बोलना है? फ्रेंच, क्योंकि इस एस का उच्चारण क्या होगा? ज के समान होगा, तो हम लोग लिखेंगे फ्रेंच। हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रेंच। फ्रेंच, फ्रेंच बने पंखे। ओके, नौ को यहां पर हाफ करके बोला, आधा, ज्यादा उस पर एक्सेंट नहीं देना है, जोर नहीं, स्ट्रेस नहीं देना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे WALL, वॉल के माने दीवार। एस जोड़ कर प्लुरल बनाते हैं, उसका प्लुरल होता है वॉल्स। वॉल्स, वॉल्स, वॉल्स के माने होता है दीवारें। वॉल, वॉल नहीं बोलिएगा, वॉल, वॉल के माने दीवार, वॉल्स, वॉल्स, वॉल्स के माने दीवारें। हम लोग बोलेंगे अगला एग्जांपल, नेल, NAIL, एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं नेल्स। नेल्स, नेल्स के माने नाखून, या कांटे भी होता है नाखून। नेल्स, NAILS, नेल्स, नेल्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, WAY, उसको एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं, तो होता है यहां पर वेज। वेज, वेज, उसका माने क्या होता है? रास्ते या फिर उपाय। रास्ते या उपाय, जैसे हम लोग पढ़े ना, अंत में वाई है, ऊपर वाई है, या पर वाई है, वाई की बात इस वे बने रास्ता या फिर उपाय, उसमें एस जोड़ते हैं, वेज होता है। तो हम लोग वेस नहीं पढ़ेंगे, जैसे यहां पर रेस पढ़ेंगे, रेस नहीं पढ़ेंगे, या वेस पढ़ेंगे, वेस के माने रास्ते, उपाय। दूसरा एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं LIMB, इसका उच्चारण याद रखिएगा, बी का उच्चारण नहीं होता है, जैसे कि COMB, कम, कम नहीं बोलेंगे, बी साइलेंट है इसमें। कम ने कंघा या कंगी, ऑफ दैट्स ऑल। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं TOMB, टॉम, टॉम, टॉम पर नहीं बोलेंगे हम, टॉम, टॉम, टॉम के माने समाधि, THUMB, थम, थम नहीं बोलेंगे, अंगूठा, थम, दैट्स ऑल। हम लोग जनरली क्या बोलते? थम, डम्ब, डम्ब नहीं बोलेंगे, डम्ब। उसी तरह से यहां पर LIMB, लिम, और उसके साथ एस जोड़ देते हैं, तो ये होगा हमारा, क्या होगा? लिम्ज, लिम्ज, लिम्स नहीं बोलेंगे हम लोग, लिम्ज, लिम्स, लिम्स माने अंग, माने किसका अंग? जैसे हाथ, पैर, बॉडी का, शरीर का अंग, उसको बोलते हैं लिम्स, अंग। दैट्स ऑल। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। इसको अभी से ही हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, ताकि हम लोग शुद्ध शुद्ध करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण करेंगे। थोड़ा सा घर में बैठे ही समय निकालकर और मेहनत कीजिए, बेसिक से लेकर आगे तक की अंग्रेजी सीख सकते हैं, और धारा, परवा, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं। बस थोड़ा सा समय निकालना है और थोड़ा सा मेहनत करना है घर बैठे ही। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है, यदि किसी नाउन के अंत में, समझ, सुनिएगा ध्यान से, यदि किसी नाउन के अंत में
एस 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 एच सी एच। सी एच को स्पोकन यानी फोनेटिक्स में हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम लोग ऐसे चौ के समान हो, एस सी एच यानी चौ के समान हो, जेड देखो जेड, या फिर जौ के समान हो, जौ। इसको हम लोग फोनेटिकल सिंबल में लिखे इस तरह से, जौ। तो हम लोग याद क्या पढ़ेंगे, यदि किसी नाउन के अंत में एस हो, एस एच हो, च हो, च, ये च का साउंड हो, साउंड, च सी एच, जेड और ज हो, ओके। यदि किसी नाउन के अंत में एस हो, एस एच हो, जेड हो, च हो और ज के समान उच्चारण हो और उसके साथ एस या ईएस जोड़कर, एस या फिर ईएस, एस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, तो उस एस या ईएस का उच्चारण इज के समान होगा। इज, इज याद रखिएगा, इज। यही मेन इंपॉर्टेंट बात है, फिर ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी नाउन के अंत में एस, एस एच, जेड, छ या ज के समान उच्चारण हो और उसके साथ एस या ईएस जोड़कर उसे प्लूरल बनाया जाए, तो उस एस या ईएस का उच्चारण ज, इज के समान होता है, इज। दैट्स ऑल। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स क्या लेते हैं, जैसे एफ ए सी ई, फेस, वहां पर एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं, फेस माने चेहरा, इसका प्लूरल होएगा फेसिस, फेसिस। हम लोग चेहरे, हम लोग आजकल क्या बोलते, आज तक क्या बोलते थे, फेसेस, नहीं, फेस माने चेहरा, फेसिस चेहरे। यहां पर सी है लेकिन उच्चारण हमारा क्या होता है, एस के समान होता है, एस के समान। हम बोल दिए आपको पहले, यदि किसी शब्द के अंत में या नाउन के अंत में एस, एस एच, च, ज, जेड इत्यादि में से किसी का भी साउंड आए और उसको एस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाना हो, तो उस एस या ईएस का उच्चारण इस के समान होगा। यहां पर एफ एस सी ई है, यहां पर सी का उच्चारण एस के जैसा होता है, समान होता है, और उसका प्लूरल हम एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं तो होता है फेसिस। दैट्स ऑल, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, पी ए जी ई और एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, क्या होता है, पेजिस। हम लोग क्या बोलते थे, पेजिस नहीं, पेजिस, पेजिस, पृष्ठ या फिर पढ़ने, पृष्ठ या फिर पन्ने, पेजिस। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, WATCH, वॉच, वॉच। ओके, हम एस ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं तो क्या पढ़ेंगे, वॉचिस, वॉचिस, वॉचिस। वॉच माने घड़ी, वॉचिस माने घड़ियां। ओके, वॉचिस, घड़ियां। आगे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एज, EDGE, एज माने किनारे और एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं तो इसका उच्चारण होगा एजिस, एजिस। एजिस के माने किनारे या फिर छोर, किनारे या फिर छोर। एक आगे लेते हैं, CAGE प्लस एस, कैजिस। कैजिस माने होता है पिंजरे,
आगे हम लोग बोलते हैं नॉइज, NOISE, हम लोग एस जोड़ते हैं तो होता है नॉइजेस। नॉइजेस के माने होता है नॉइज में शोरगुल, हल्ला गुल्ला। क्या पॉइंट है? यदि किसी नाउन के अंत में एस, एसएच, जेड, छ या ज के समान हो और उसके साथ एस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाए तो उस एस या ईएस का उच्चारण इस के समान होता है। जैसे कि हमने बताया फेसिस, पैजिस, वेचिस, एजिस, खैजिस, नॉइजिस, चेंसिस, बुसिस, प्लेसिस। दैट्स ऑल। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। याद रखें, हम लोग जो है ब्रिटिश इंग्लिश का फॉलो करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश का फॉलो नहीं करते हैं। और साउथ इंग्लैंड में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, इसी तरह के आवाज निकालते हैं। इसलिए हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, यहां के लोगों को, जो विद्यार्थी हैं, उनको सीखना आवश्यक है। आगे तीसरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं, क्या है? यदि किसी नाउन के अंत में PTK हो, ओके, यदि किसी नाउन के अंत में PTK हो और उसके साथ S जोड़कर प्लूरल बनाया जाए तो उस S का उच्चारण स के समान होता है। फिर लिखता हूं मैं, यदि किसी नाउन के अंत में PTK इत्यादि में से कोई हो और उसके साथ एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं तो उसका उच्चारण स के समान होगा। ओके, दैट्स ऑल। फिर बोलते हैं हमने, यदि किसी नाउन के अंत में PTK इत्यादि में से कोई भी अक्षर हो और उसके साथ एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाया जाए तो उस एस का उच्चारण स के समान होगा। समझ गए? अब उसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे यहां पर P है, CAP, खैप, खैप का मतलब टोपी। एस जोड़ते हैं तो होता है कैप्स, कैप्स, कैप्स। कैप्स माने टोपियां। कैप माने टोपी, कैप्स माने टोपियां। पी आ गया यहां पर। आगे हम लोग लेते हैं, टी है, CAT, खैट, CAT, खैट। केट नहीं बोलेंगे, खैट। ए का यहां पर उच्चारण ए के समान होगा। यहां पर होगा एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं तो होता है खैट्स। खैट्स माने बिल्लियां। बिल्लियां, खैट्स, खैट्स। आगे एग्जांपल लेते हैं हम लोग। बुक, के है यहां पर, BOOK+X, एस। बुक मैंने पुस्तक, एस जोड़ते हैं तो हो जाएगा यहां पर बुक्स। बुक्स माने पुस्तकें या किताबें। आगे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, स्टिक, STICK, एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, उसका उच्चारण होगा या एस का इस 100 के समान होगा स्टिक्स, स्टिक्स। स्टिक्स, स्टिक्स माने छड़ियां या फिर डंडे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, SHIP, शिप माने जलयान या फिर पानी जहाज। तो होता है यहां पर हम लोग पढ़ेंगे शिप्स। शिप्स माने जलयान या फिर पानी जहाज। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल।
जैसे वर्क, WORK, बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। आपको फॉलो करना है, इसी के अनुसार आपको यूज करना है और बोलना है, क्योंकि हम लोग बेसिक स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। हम लोग कैसे करेक्ट इंग्लिश बोलेंगे। अगर आप करेक्ट इंग्लिश बोलेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी बढ़ जाएगी, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। इंग्लिश सीखे लेकिन बहुत शुद्ध शुद्ध बोले, ताकि सुनने वाला समझे कि ये पढ़े लिखे आदमी है। वर्क्स, आगे हम लोग बातें हैं अपने टॉपिक पे। वर्क्स, वर्क्स के माने होता है, हम लोग पढ़ेंगे WORKS, ओके। वर्क्स माने काम, ठीक है। वर्क्स माने काम, वर्क्स यानी यहां पर हम लोग धीरे से आवाज को लेंगे को। दैट्स ऑल, समझ गए? और कोई डाउट? ओके, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले वीडियो बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले, आप लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाय।